हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन इंग्लिश एकेडमी में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मॉडल पेपर सेट नंबर 2। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, किसी दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है समतल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में उत्तल दर्पण, डी में इनमें से कोई नहीं। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दर्पण की फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एफ बराबर r/2। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 cm हो जाएगा, 25 cm। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी का यानी लाल कम झुकता है। 4 नंबर के क्वेश्चन के बाद में 5 नंबर क्वेश्चन है मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। उसके बाद में दूर दृष्टि में दूर की वस्तु दिखाई देगी और दूर की वस्तु और निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो उसको दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नांकित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्सवेल। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विभवांतर का ये सही मात्रक है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उल्ट। उसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नांकित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर, चुंबकीय बल रेखा की प्राकृतिक होती है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.6 × 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। तो प्रकाश का प्राथमिक रंग लाल भी है, नीला भी है, हरा भी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आइरिस जो होता है नेत्र का रंगीन भाग होता है। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एक एचपी बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 746 वाट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 नंबर के बाद में 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है विशालक शीशा होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो एक गतिशील कण है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
एम्पियर घंटा मात्रक है। 22 नंबर क्वेश्चन एम्पियर घंटा मात्रक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आवेश का। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर, निम्नांकित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए जे एस, जे जूल बटा सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक है, तो विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जिसको बोलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपचयन। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 27, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होता है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हमारा राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऊष्माशोषी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी AU। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में है चूना जल का रासायनिक सूत्र है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CaOH के होल 2, CaOH के होल 2। दोस्तों आप लोग क्या कीजिए, सूत्र जो होता है रसायन की भाषा में से सूत्र याद कर लीजिए, 57 को सूत्र होता है, 57 सूत्र याद कीजिए, कम से कम 2 से 3 सूत्र पक्का पूछता ही है। आप लोग देख सकते हैं अभी तक एक पूछ दिया, एक और पूछेगा। चीनी का सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज है, यूरिया है, ये सब सूत्र आप याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, कोई विलियम लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। 31 नंबर क्वेश्चन है एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। 32 नंबर में है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, अभी बताएं आपको ग्लूकोज का सूत्र याद कर लेना है, तो यहाँ पे आ गया C6H12O6। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है, उच्चवासी अम्लों के सोडियम लवण कहते हैं सर कहलाते हैं? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साबुन। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, CHO अभिक्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है? घट जाती है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित तत्वों को उनके आधात्विक गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Na। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन का टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर में, 40 नंबर का है कि निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 41 नंबर, अपमार्जक से बनाए जाते हैं? तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा भाई सर्फ एक्सेल, शैम्पू, उसके बाद में इजी सर्फ, सभी हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सिलिकॉन का। अब ये अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नांकित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में ही होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग उपयोग करते हैं, सबके घरों में उपयोग होता है, बताइए क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी LPG लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। चलिए इसका हिंदी हो जाएगा द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन है 2Cu प्लस में O2 इक्वल टू 2CuO क्या है? ए में ऑक्सीकरण, बी में अपघटन, सी में उदासीनीकरण, डी में हो जाएगा विस्थापन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, उदासीन विलयन का pH मान होता है? तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 47 नंबर, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन का है क्रायोलाइट अयस्क है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तांबा का। 49 नंबर क्वेश्चन का है पोटेशियम की परमाणु संख्या है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19। और 50 नंबर में कह रहा है फॉर्मिक अम्ल का
IUPAC नाम है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेथनोइक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इथाइल एल्कोहल का आणविक सूत्र है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा C2H5OH। तो 52 नंबर क्वेश्चन है एल्काइन कौन है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए C2H2। चलिए अगला क्वेश्चन है 53 नंबर में चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी का रासायनिक सूत्र हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी C2H22O11 C12H22O11। C2 नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 55 नंबर में देखते हैं श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। चलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंकुरित बीज। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में है 56 नंबर मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन। चलिए अगला क्वेश्चन 57 नंबर पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पानी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन फलों को पकाने को निम्न में से किस से नियंत्रण किया जाता है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर एथिलीन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है क्या कहलाता है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेंड्राइट कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिल का धड़कना। चलिए अगला क्वेश्चन है 63 नंबर मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 270 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन में है 64 नंबर क्वेश्चन गंगा एक्शन प्लान कब शुरू की गई, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1985। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होता है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईस्ट में होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा कि पूछ सकता है अम्ल और क्षार में अंतर। देखिए ये इंपॉर्टेंट है मेरे नज़रिए से, आप लोग इसको याद जरूर कर लेंगे और पूछा भी है क्वेश्चन ये अम्ल और क्षार में अंतर। तो अम्ल और क्षार में निम्नलिखित अंतर है लिख दीजिएगा, उसी तरह 2 कॉलम बना दीजिएगा, यहाँ पे अम्ल लिख दीजिएगा और यहाँ पे क्षार लिख दीजिएगा। एक में लिखिएगा इसका स्वाद खट्टा होता है और क्षार में लिखिएगा इसका स्वाद खारा होता है, और 2 में लिखिएगा अम्ल में यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यह 2 में लिखिएगा क्षार में यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। 3 में लिखिएगा अम्ल में यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है और यहाँ क्षार में लिखिएगा यह मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। 4 में लिखिएगा अम्ल में यह जल को विलय होकर हाइड्रोजन आयन देता है और यहाँ पे 4 में लिखिएगा क्षार में यह जल को विलय होकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अब 5 में लिखिएगा यहाँ पे 5 में यह क्षार को उदासीन कर देता है और यहाँ पे लिख दीजिएगा यह अम्ल को उदासीन कर देता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसको अम्ल और क्षार में अंतर याद कीजिएगा, उसमें पूछेगा तो 2 नंबर में लिख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में तो काम आएगा ही वो। 66 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टीबी। चलिए अगला क्वेश्चन है 67 नंबर मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाता है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेल्यूलोज। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन है ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कष्टकुटा। चलिए अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन में है 70 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाहें दलपुंज। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है 74 नंबर ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
बी एंटीबॉडी होता है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से नहीं नियंत्रित करता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, पादप वृद्धि हार्मोन है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिब्रेलिन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 77 नंबर, हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन स्रावित होता है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःस्रावी ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जोड़ी। और 79 नंबर क्वेश्चन है, एड्रोजोन है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेल हार्मोन। उसके बाद में है 80 नंबर में है, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेंडल, ग्रेग जॉन मेंडल। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए बिस्तर से इतना भी प्यार मत कीजिए कि मंजिल ख्वाब बनकर ही रह जाए, कि सपना आप देखते रहिए, सोते रहिए, तो हो गया, आप तो पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से। ऐसे करने से नहीं होगा। उठिए, जागिए और आज से ही शुरुआत कीजिए। कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। कल को कभी बुलाइएगा तो नहीं आएगा, और आज को कितना हो भगाइएगा तो नहीं जाएगा। तो सोच समझ लीजिए और आज से ही तैयारी में जुट जाइए।